एक छोटे से गांव में एक छोटे से परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। वह बच्चा बचपन से ही बड़ा शांत स्वभाव का था। वह अपनी एक छोटी सी गेंद से खेलता, कभी उसे दीवार पर पटकता, कभी उसे ज़मीन पर मारता तो कभी उसे उछाल कर पकड़ लेता। उसकी ज़िंदगी अभी बहुत ही आनंदमय चल रही थी। उसे कल या परसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वह बस केवल वर्तमान में ही जीता था, जैसे बाकी सारे बच्चे जीते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र भी थी, उसकी समझ भी थी, उसने दुनिया को देखना शुरू किया तो उसने जाना कि ज़िंदगी दुख से भरी हुई है। यहाँ पे कब कौन कब चले जाए किसी को कुछ नहीं पता। लोग केवल स्वार्थ के लिए दूसरों की जान भी ले लेते हैं और कभी दूसरों के लिए अपनी जान भी दे देते हैं। यह देखकर वह बच्चा प्रश्नों से भर गया। उसके मन में सवाल आता कि आखिर मैं क्यों हूँ, मैं इस जीवन में क्यों आया और मृत्यु के पश्चात मैं क्या हो जाऊँगा। वो बच्चा अपनी काल्पनिक दुनिया में खो चुका था। वह दिन भर सोचता कि वो क्यों है और इन सवालों के उत्तर अपनी काल्पनिक दुनिया में खोजने की कोशिश करता। उसके मन के भीतर यह चाहत थी कि वह दूसरों को दिखाए कि वह कितना ज्ञानी है और लोगों को दिखाए कि उसके भीतर कितना ज्ञान भरा पड़ा है। धीरे धीरे लेकिन की समझ बढ़ने लगी। अब वह अपनी काल्पनिक दुनिया से बाहर निकल रहा था। उसने ध्यान का नाम सुना और उसके भीतर जिज्ञासा उठी कि यह ध्यान है। उसने तथागत गौतम बुद्ध के बारे में सुना और उनके बारे में पढ़ना शुरू किया। अब वह ध्यान के मार्ग पर अग्रसर होना चाहता था, इसलिए उसने ध्यान की विधि सीखी कि हमें ध्यान के समय अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। वह बच्चा ध्यान में बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगा। पहले तो उसे इसमें काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन अब वह इसमें धीरे धीरे महारत हासिल कर रहा था। वह अपने विचारों को देखना शुरू कर रहा था। वो अपनी नकारात्मक नेगेटिव थॉट्स को भी देखना शुरू कर चुका था। अब वो देख सकता था कि वह क्यों अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पा रहा है। धीरे धीरे विचार कम होने लगे, उसका मन शांत होने लगा। अब उसको उसके प्रश्नों के उत्तर मिलने लगे थे। वह जान पा रहा था कि वह उस बच्चे ने क्या है। उसके भीतर अब विचार बचे ही नहीं थे। वो कम्प्लीटली शून्य हो चुका था और अब उसके भीतर बिल्कुल भी हलचल नहीं थी। हम भी अपने जीवन में कई प्रकार की चीज़ें करते हैं, बहुत कुछ करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए और भी ना जाने बहुत कुछ, लेकिन अंत में सब अधूरा ही लगता है। आप चाहे कितना भी कुछ कर ले बाहर की ओर कि कुछ भी प्राप्त कर लीजिए, लेकिन अंत में आपको यही लगेगा कि मैं अभी भी अधूरा ही हूँ। आप हमेशा कुछ ना कुछ चाहते रहोगे, कुछ ना कुछ चाहत आपके भीतर होगी। बुढ़ापे तक यह चलता रहेगा और जब शरीर में ताकत बचेगी नहीं तो आप असहाय हो जाएंगे और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ज़रा सोचिए, आप सब इस धरती पर क्यों हैं? आपने जन्म क्यों लिया? क्या केवल पैसा कमाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, या फिर यही सब घर परिवार के लिए? मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि परिवार बसाना गलत चीज़ है या पैसे कमाना गलत है। यह जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, लेकिन क्या यही जीवन का मकसद है? आप जानते हैं कि क्या आप जीवन से पहले क्या थे और मृत्यु के बाद क्या हो जाएंगे? ये जीवन आपको किसने दिया? आप कहते हैं कि ये जीवन भगवान ने दिया, लेकिन क्या कभी आपने उस भगवान को अपने साक्षात रूप में देखा है? क्या कभी आपने उन्हें अपनी आंखों से देखना है? दूसरों की बातों पर मत जाना, खुद के अनुभव पर बात कीजिएगा, खुद से अनुभव कीजिए, अपने भीतर देखिए, अपने भीतर अपने भावनाओं को देखिए और समझिए कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। अंत में मृत्यु आ जाएगी तो कुछ भी नहीं रहेगा, सब समाप्त होने वाला है। अपने आसपास देखिएगा लोगों को जो आपके साथ
पहले थे और अब नहीं है, वह मृत्यु को प्राप्त हो गए होंगे। उनकी उम्र हो गई होगी या वह अकाल ही मृत्यु को प्राप्त हो गए होंगे। उनकी ज़िंदगी के बारे में सोचिएगा कि उन्होंने क्या किया और वह क्या हो गए। आप भी अंत में उसी शमशान में जा गिरोगे और आपके शरीर को भी जला दिया जाएगा उसी प्रकार। आज से जो 100 साल पहले जो लोग थे वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। उन्होंने भी कई कुछ किया था अपना रूप दिखाने के लिए, सुंदर बनने के लिए, और भी ना जाने बहुत कुछ, लेकिन अंत में वह मृत्यु को प्राप्त हो गए। समय बर्बाद मत करिए। कोई मर रहा है अभी भी, इसी क्षण भी। आप भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। बार बार एक ही गलती मत करिए। ध्यान करो, स्वयं को जानो और अपने अनुभव से जिएगा।